कोई भी गुनाह जब हमसे हो जाता है तो हमें तौबा करना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तौबा के लिए भी 3 चीज़ें शर्त हैं, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि हमने गुनाह किया और उस गुनाह को छोड़ने का इरादा भी नहीं आइंदा, लेकिन तौबा भी चल रही है, ये तौबा का एतबार नहीं है। कोई भी गुनाह जब हो जाता है तो तौबा के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तौबा की जाए इन 3 चीज़ों का ख्याल करके, तो अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ फरमा देता है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? जब भी किसी से कोई गुनाह हो जाए, जानबूझकर हो या अनजाने में हो, तो पहली चीज़ ये कि उस गुनाह पर शर्मिंदगी हो कि भाई मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। शर्मिंदगी हो, खुद में शर्मिंदा हो वो कि हाँ मुझसे गलत हुआ है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैंने बड़ी अल्लाह की नाफरमानी कर दी। यानी शर्मिंदगी होनी चाहिए, खुद में नदामत होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि गुनाह करने के बाद अपने किए हुए उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, नादिम हो, नदामत अपने दिल में करे, शर्मिंदगी का इजहार करे। तो पहली चीज़ ये तौबा के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अब उस गुनाह पर इस्तिग़फ़ार हो। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तुझसे गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, इसको कहा जाता है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी मांगे। नंबर 2। तीसरी चीज़ ये कि आइंदा उस गुनाह को ना करने का इरादा हो। ये दिल में इरादा हो तौबा करते वक्त कि अल्लाह अब आइंदा मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा, जो मुझसे हो गया तो हो गया, आइंदा मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा। तो तौबा जब ही कबूल होगी जब ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी। नंबर 1, जो गुनाह किया है उस पर शर्मिंदा हो। एक बंदा है, उसने गुनाह का काम किया, अब तौबा तो कर रहा है, इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है कि अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे, लेकिन शर्मिंदा नहीं है। तो जब वो शर्मिंदा ही नहीं है तो उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है, तो ये फिर तौबा के लिए नहीं, ये तो कज़्ज़ाब में कहलाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तौबा भी करता है और आइंदा उस गुनाह को छोड़ने का इरादा भी नहीं करता है, शर्मिंदा भी नहीं होता है, तो ये तो कज़्ज़ाब है, ये तो झूठों में से शुमार है कि ज़बान से कह रहा है बस अल्लाह माफ़ फरमा दे, दिल में इसका कुछ और मामला है, दिल में ये ठाने बैठा है कि मुझे दोबारा फिर गुनाह करना है। तो जब कोई गुनाह हो तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी। और नंबर 3, आइंदा उस गुनाह को ना करने का इरादा। ये नहीं कि साहब तौबा की जा रही है और दिल में इरादा ये है कि मैं गुनाह आइंदा फिर करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल में इरादा ये होना चाहिए कि आइंदा मैं इस गुनाह को अल्लाह नहीं करूँगा, पक्का इरादा कर ले। फिर अगर वो गुनाह हो गया दोबारा तो फिर तौबा कर ले। तो वो इस तरह से अल्लाह ताला कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, ये 3 चीज़ें अगर तौबा में पाई जाएंगी तो अल्लाह हर गुनाह माफ़ फरमा देता है। और ये 3 चीज़ें ना हो, आइंदा उस गुनाह को छोड़ने का इरादा भी नहीं है और तौबा की जा रही है, तो फिर ऐसी तौबा कबूल नहीं है। गुनाह किया और उस गुनाह पर शर्मिंदगी भी नहीं है, तो फिर ये तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। इसीलिए जब भी हम तौबा करें तो 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है। इसके लिए कोई शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।